पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार काम करे विष्णु लांबा, जिन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया के खिताब से भी नवाजा गया है राष्ट्रपति द्वारा, और इसी नाम से इनको जाना जाता है। हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह से आप विष्णु लांबा, क्योंकि इस बार आप फिर चर्चाओं में अपनी दंडवत परिक्रमा को लेकर, हालांकि आपने पहले भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1.5 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का, लेकिन इस बार क्या संकल्प लिया आपने, किस तरह से इस परिक्रमा को शुरू किया था? देखिए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के एक दिन का काम, एक क्षण का, एक पल का ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि 24 घंटे की पर्यावरण चिंतन की मानसिकता हम लोगों को बनानी पड़ेगी, और इसके लिए जन जागरूकता आवश्यक थी। मैंने हमेशा ये महसूस किया कि उज्जैन में बेलपत्र के पौधे बहुत कम हैं। हमने लगाए भी, काफ़ी मात्रा में लगाए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी काम की ना काफ़ी साबित हो रही चीज़ें। कि कहीं ना कहीं जितना प्लांटेशन हो रहा है उतना जिंदा है क्या, एक जन जागरूकता आनी चाहिए। पेड़ लगाए जाएं, उन्हें जीवित रखा जाए। और मैंने तय किया कि जवाहर सर्किल जो अपना एयरपोर्ट के सामने द्वार है, वहाँ से मैं उज्जैन तक दंडवत करते हुए निकलूँगा। 3 महीने की लगभग ये योजना हमारी बनी। महाकाल मंदिर के महंत, बड़ी कृपा है मेरे ऊपर उनकी। गुरुजी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, आपके आशीर्वाद का अपेक्षा है। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन मेरा आग्रह ये था कि उज्जैन ज़्यादा सार्थकता है आपकी यात्रा की, कि आप उज्जैन ज़िले की सीमा में आके प्रारंभ करें। लगभग कितना किलोमीटर हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन उनके आदेश पर हम लोगों ने यहाँ से हटा करके और उज्जैन ज़िले की सीमा से प्रारंभ किया। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि यदि आप यहाँ से प्रारंभ करते हैं तो 3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा पूरी हो जाएगी। आप धीरे धीरे करेंगे तो भी, लेकिन वहाँ से 3 महीने लग जाएंगे। और ज़्यादा सार्थकता इस बात में कि 1.25 लाख बेलपत्र के पौधे इस बार लगवाई दीजिए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से यात्रा प्रारंभ की। मुझे लगता है कि बाबा का जब निस्वार्थ रूप से आप नाम लेके परोपकार के लिए, प्रकृति के लिए, परमार्थ के लिए, पुरुषार्थ के लिए, परहित के लिए आप चलते हैं, तो निश्चित रूप से एक ऊर्जावान महसूस करते हैं अपने आप को। और मैं जितना आगे बढ़ता चला गया उतना ऊर्जावान महसूस किया। और उज्जैन की जनता जनार्दन ने जो स्नेह दिया है, वहाँ के भक्तों ने जो स्नेह दिया है, प्रशासन ने, मंदिर कमेटी ने, पुजारी परिवार ने, और हमारे वहाँ के कल्पतरु संस्थान की जो टीम है, वहाँ के साथी कार्यकर्ताओं ने, हमारे कई सारे यहाँ जिम्मेदार ऐसे लोग हैं जिनकी कृपा से ये सब कार्य वहाँ पर संपन्न हो पाया। और एक पौधा जो मैं लेके गया था दंडवत के साथ में, वो मैंने महाकाल मंदिर में पुजारी जी के माध्यम से बाबा महाकाल को चरणों में समर्पित किया। और खुशी की बात यह है कि उज्जैन की जनता जनार्दन हमेशा ही मेरे प्रति इतना उनका अगाध प्रेम रहा है। जब मेरा ये आग्रह जनता तक पहुँचा आप लोगों के माध्यम से, मेरे जाने से पहले वहाँ पर कई सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कई सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के प्रिंसिपल और कई वहाँ जिम्मेदार छात्र नेता और कई सारे एनजीओज के जो प्रभारी थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो ऐसे बहुत लोग वहाँ आकर के, और उन्होंने तय किया कि ये अभियान अब आपका अभियान नहीं रहा, ये उज्जैन की जनता का अभियान हो गया है। तो ये बड़ी कृपा रही उनकी। जब मैंने जो संकल्प लिया। आपने कहा 1.25 लाख उज्जैन में, वो भी खासतौर से जो बेलपत्र के जो पौधे हैं वही लगाने, इसका ही क्यों, और क्यों पौधे नहीं? बेलपत्र के अलावा हम और ही पौधे लगाएंगे, लेकिन बेलपत्र बाबा महाकाल को देखो, अभी श्रावण स्टार्ट हो रहा है। अब सावन के पौधे वहाँ पर, सावन के महीने में वहाँ बेलपत्र का पौधा बेचा जा रहा है, मतलब फल पत्तियाँ बेची जा रही है। सब लोग अपना रोजगार करें, अच्छी बात है। इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट, ग्रीन जॉब्स के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट विंग भी का चिंतित है। हम सब लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले इसके माध्यम से, लेकिन जाने वालों को खरीदना ना पड़े, वहाँ से वो खुद स्वयं तोड़ करके क्यों और वो वहाँ चढ़ा सकें। और मैं आपके इस ATV के मंच के माध्यम से भी आग्रह करना चाहूँगा लोगों से कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, यदि आप पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, श्री कल्पतरु संस्थान को आप सूचित कीजिए। वृक्ष गोद योजना के माध्यम से आप वृक्ष गोद लीजिए। आप हमें अवगत कराइए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप हमें अवगत कराइए कि मेरे दादाजी के नाम पे ये पौधा आप लगा दीजिए, मेरे इतना साल की मेरी आयु हो गई, इतने जन्मदिन, इतने पौधे आप लगा दीजिए। हम आपके नाम पर उज्जैन में, महाकालेश्वर में ये पौधे आपके लगाने वाले हैं श्रावण के मास में। तो ये भी आप कर सकते हैं। आप अगर वहाँ टाइम नहीं दे सकते, पेड़ नहीं लगा सकते, उनका संरक्षित नहीं कर सकते, आप हमें आदेश कीजिए, कल्पतरु संस्थान इस काम को आपके लिए करेगा। मेरा आग्रह यह है कि उज्जैन में रुद्राक्ष के पौधे भी हमारे आग्रह पर लगाए। माननीय जिला प्रशासन और पूर्व मैंने आयुक्त महोदय को भी आग्रह किया था। उस समय मैंने अपने उद्बोधनों में कई बार कहा और सरकार ने उस पर संज्ञान भी लिया। और जो महाकाल मंदिर परिसर में अभी आपने देखा होगा, महाकाल लोक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, तो उसके बाद में वहाँ पर कई सारे कुछ ऐसे पौधे लगा दिए गए थे, जैसे कॉर्नोकार्पस, गिलसड़िया, एलेस्टोनिया के जैसे पौधे, वो मेरे आग्रह पर उन्होंने हटा करके जंगल में लगवाए, जहाँ मानवीय हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि वो तो 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो वहाँ नज़र पड़ी तो मैंने अवगत कराया और उन्होंने माना। अभी वहाँ पर रुद्राक्ष के पौधे भी हम लगाएंगे, दूसरे पौधे भी लगाएंगे, लेकिन बेलपत्र सबसे ज़्यादा वहाँ डिमांड है, आवश्यकता है। और बेलपत्र के पौधे, पत्तियाँ लोगों को ना खरीदनी पड़े, वहाँ पर लोग आसानी से आकर लगा सकें। लेकिन मेरा ऐसा आग्रह है कि रास्ते से बेलपत्र की पत्तियाँ तोड़ करके और लगाना, कहीं शिव जी पर चढ़ाना बहुत सरल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि वहाँ पर हमें पौधे लगाएं और हम अपने लगाए हुए पौधों से प्राप्त पत्तियाँ और भगवान शिव जी को चढ़ाएं, ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपने क्यों कहा कि अभियान चले गए पूरे उसमें उज्जैन की जो महाकाल का क्षेत्र, उस वहाँ पर शिप्रा मंदिर की लेकर भी अपनी बात हो रही थी, आपने बताया। देखिए शिप्रा संरक्षण मेरा विशेष आग्रह है। मेरी जो दंडवत यात्रा है उसके प्रमुख रूप से जो उद्देश्य है, अगला सिंहस्थ शिप्रा सिंहस्थ होना चाहिए। ये आग्रह मेरा शुरू से रहा, 2016 से ही। मैंने वहाँ कई सारी ऐसी चीज़ें देखी है, जैसे प्लास्टिक वहाँ पर उस समय बहुत कम हुई, लेकिन फिर भी है और अभी भी बाकी है। शिप्रा जी में कहीं नाले गिरें, वो बंद होने चाहिए। शिप्रा जी के जल से ही आने वाले लोग स्नान करें और 1.25 लाख बेलपत्र के पौधे वहाँ लगे। दूसरा, जो सरकारें पौधे लगा रही है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नेतृत्व में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है, वो पौधे जिंदे रहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से पूरे देश में एक माहौल बना है, बहुत सकारात्मक माहौल बना है, बहुत बड़ी मात्रा में पौधे लग रहे हैं। जनता से मेरा आग्रह है, लोगों से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, आप कम लगा लीजिए लेकिन जिंदा रखिए पौधों को। उनमें जीव होता है, उनमें जान होती है, और साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। शिव का सही रूप ये वृक्ष हैं। तो ऐसा मेरा आग्रह रहा है, और इस यात्रा के माध्यम से मुझे लगता है कि ये जो खून पसीना बहा है, ये जो संघर्ष हुआ है, जो मेहनत हुई है, महाकाल की कृपा से सब लोग इसमें जागरूक होंगे, और आने वाला जो समय है वो भारत की हरियाली और विश्व की खुशहाली की कामना के लिए साथ संपन्न होगा। तो ये ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा, जो लगातार किस तरह से पेड़ पौधों को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़े, किस तरह से लोग अवेयर हों, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और लंबी 30 से 35 किलोमीटर की जो दंडवत यात्रा है उज्जैन बॉर्डर से लेकर महाकाल तक की, वो इन्होंने की। और ये अपील आम जनता से इन्होंने सहयोग के रूप में की है कि पौधे लगाएं और पौधों का संरक्षण भी करें। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।